अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने आपको कॉर्निया स्टार्ट करवाया था और कॉर्निया में हमने एक जनरल सा व्यू देख लिया था, कौन कौन सी उसकी नॉर्मल एनाटॉमी है और उसकी जो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। अच्छा, अब मैं ना आपको कॉर्निया के मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताने लगी हूँ। ये हैं वो पॉइंट्स जो कि ना ही आपको कोई बताता है, ना ही आप खुद पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं पढ़ते और आप समझते हैं कि ये इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यकीन करें कि जो आपके आई में एमसीक्यूज़ आते हैं, जिन्हें आप समझते हो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो इन्हीं में से आ रहे होते हैं। वो मोस्टली जो होते हैं ना, वो किसी की ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं, किसी की इन्वेस्टिगेशन पूछ लेते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे समझते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने सिर्फ उसे डायग्नोसिस से क्लिनिकल पॉइंट्स करनी है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है और बस एज इट ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी और जब आपका वाइवा होता है, वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जब वाइवा होता है वो मोस्टली जो होता है ना, वो आपकी जो ट्रीटमेंट होती हैं, जैसे कोई सर्जरी वगैरह होती है, सारा का सारा वाइवा उसी पे ही डिपेंड कर रहा होता है। हालांकि वो पूरा साल बच्चे नहीं पढ़ते होते, लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको साथ साथ हर एक चीज़ करवाऊंगी जो जो आपकी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम ट्रीटमेंट की भी डिटेल साथ पढ़ते जाएंगे। वो आपके लिए जितना आपके लिए ज़रूरत होगी मैं उतना ही पढ़ाऊँगी। ना आपको मैं ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, ना मैं आपको कम पढ़ा रही हूँ। मैं आपको उस लेवल का पढ़ा रही हूँ जिसमें आप अच्छे से जो है ना अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि अगर कॉर्निया है, कॉर्निया के एग्जामिनेशन के लिए हम कौन कौन से ऐसे मेथड्स या कौन कौन से हम चीज़ें कर सकती हैं जिससे क्या हो कि कॉर्निया की जो है ना एग्जामिनेशन कर सके। मीन कोई पेशेंट आया है और हमने वो कहता है कि मुझे ब्लरिंग ऑफ वीएन है, सपोज करें, तो हमने उसको कॉर्निया एग्जामिन करना है ना सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला स्ट्रक्चर ही वही आ रहा है कि कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब कॉर्निया क्लियर होगा फिर हम नेक्स्ट अंदर की तरफ जाएंगे कि अंदर आँखों क्या प्रॉब्लम है। ये बात समझ आइए आपको। और इसके अलावा हम ये चेक कर लेते हैं, सर सी बात है, कोई पेशेंट आता है तो उसका कॉर्निया हमें साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा होता है। इसका मतलब ये उसके अंदर कोई पेस्टी वगैरह होगी तो हमें वैसे ही नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब हम करते हैं कि जो कॉर्निया है उसको हम किस तरह से और कौन कौन से मेथड से हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड है आपका केराटोमीटर या ऑफ्थेल्मोमीटर। अच्छा, केराटोमीटर ऑफ्थेल्मोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसी मशीन है जो कि ओटी में पड़ी होती है आई के। ठीक है, ऑफ्थेल्मोमीटर कहते हैं इसको। ये हम मेयर करते हैं नॉर्मल कर्वेचर। मीन आप पता होगा एस्टिग्मेटिज्म किसे कहते हैं, कि ये जो कर्वेचर नॉर्मल था ये जो है वो इस तरह से ख़राब हो जाए। ठीक है, किसी भी वजह से ख़राब हो जाए तो हम ये चेक कर देते हैं कि इसका कर्वेचर ठीक है या नहीं। कहीं ये तो नहीं कि इसका कर्वेचर ख़राब हो। तो हमने कहा था कि इसका जो डायप्ट्रिक पावर होता है वो कितना होता है, 43 और 245, तो कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसकी। तो अगर एस्टिग्मेटिज्म हो जाए पेशेंट को तो उसको बहुत ज़्यादा वीन की जो है ना वो ख़राब हो जाता है, तो इसको लास्ट में चेक करते होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। पहले स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन क्या होता है कि ये वो होता है, मशीन होती है, ये मोस्टली काम करती है ओपीडी में। आप भी ओपीडी गए होंगे तो आपको ना एक मशीन पड़ी होगी जिसमें ना डॉक्टर जो ना पेशेंट का सर रख के चेक कर रही होती हैं। और ये वो मशीन होती है जिससे हम एग्जामिन करते हैं एंटीरियर चैम्बर। जब भी पेशेंट कोई आता है आपको लाजमी जो ना कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है तो वो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में लाजमी चेक करते हैं। इससे क्या होता है कि एंटीरियर चैम्बर मीन कॉर्निया के साथ साथ जो एंटीरियर चैम्बर होता है, मीन लेंस तक जो पार्ट होता है आई का, जो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ कहाँ से कहाँ तक पार्ट बनता है, वो एंटीरियर चैम्बर जो चेक करने के लिए हम स्लिट लैम्प के एग्जामिनेशन को यूज़ करते होते हैं। मीन रेटिना वगैरह को एग्जामिन करने के लिए खास यूज़ नहीं करते, सिर्फ एंटीरियर चैम्बर को एग्जामिन करने के लिए। अच्छा, आप ऐसे करना है कि स्लिट लैम्प एक ये और ये, इन दोनों की मैंने ना मशीन जो है पिक्चर जो है मैंने शेयर की एक वीडियो में जो मैंने ओस्पी करवाई थी। सो मैंने कमेंट नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। आपने अभी अभी फ़ौरन से जाना है, उसको खोलना है। उसके बिल्कुल स्टार्ट में मैंने दो दिखाई है, एक दिखाई है केराटोमीटर, एक दिखाई है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। ठीक है, स्लिट लैम्प दिखाया हुआ है, आपने जाके वहाँ देख के सिर्फ और सिर्फ वो एक, मेरे ख्याल से वो 1 मिनट की है, वो देख के आपने फिर यहाँ दोबारा आना है। चलें, आप दोबारा यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये नेक्स्ट है केराटोस्कोप या प्लेसिडो डिस्क कहते हैं। ये केराटोस्कोप वो होती है जिसे हम कॉर्निया की सरफेस चेक कर रहे होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जो सरफेस होती है उसको हम एग्जामिन कर रहे होते हैं, कोई डिफेक्ट तो नहीं है उसके अंदर। ठीक है, इसे हम कहते हैं केराटोस्कोप, इसे कहते हैं प्लेसिडो डिस्क। असल में होता ये है कि ये ना इस तरह की मशीन होती है, इस तरह करके इस तरह रिंग बने होते हैं। ठीक है, आपकी मोस्ट ओएसपी में नहीं आती होती, लेकिन फिर मैं बता दूं कि केराटोस्कोप चेक करते हैं सरफेस, कॉर्निया के सरफेस या शेप को चेक करने के लिए हम इसको चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकीमेट्री। अच्छा, इनके ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। आगे है पैकीमेट्री या पैकीमेट्री क्या कहते हैं, ये भी एक मशीन होती है। इसे हम क्या करते हैं, मेयर करते हैं, थिकनेस चेक करते हैं। पैकीमेट्री थिकनेस, किसकी थिकनेस, कॉर्निया ये है, इसकी ये थिकनेस है। ठीक है, तो हम इस पूरी थिकनेस चेक करते हैं, कोई डिफेक्ट तो नहीं है किसी के अंदर, कोई चीज़ तो नहीं है, कोई इन्फिल्ट्रेशन वगैरह तो नहीं है। सो हम थिकनेस इसकी मेयर कर लेते होते हैं। स्टिल हम बता दिए, आगे हम बात करते हैं स्टेनिंग। अच्छा, आपने एग्जामिन कर लिया हर एक चीज़ ना, कॉर्निया वगैरह।
अब स्टेनिंग हम करते होते हैं जब कॉर्निया का अल्सर हो। सो हम जब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब मैंने बताया था आपको कि इन्फ्लेमेशन के अंदर जो है मेनली हम अल्सर पढ़ते होते हैं, फंगल का अल्सर, बैक्टीरिया का अल्सर हो गया है, वायरल का अल्सर हो गया है। सो किसी वजह से भी अल्सर हो गया या फिर कोई ट्रॉमा का जैसे अल्सर हो गया है, उन सब अल्सर को हमने क्या करना है, हमें स्टेन करना है। क्योंकि स्टेन किए बगैर जो है ना हमें उसकी एपिथेलियम वगैरह जो उखड़ी होती है वो हमें नज़र नहीं आती। जब हम उसको हम स्टेन करेंगे, जो उसके जितने भी पार्ट मतलब जैसे ये कॉर्निया सपोज करें, यहाँ से उसकी अल्सर बन गया, ठीक है, तो उसकी जो ये पार्ट है, ये पार्ट है, सारा का सारा जो है ना स्टेन कर जाएगा। स्टेन करने से ईजीली हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे डिफेक्ट क्या ज़्यादा है। तो उसके लिए जो मोस्टली यूज़ करते हैं कॉर्नियल अल्सर के लिए, अगर आपके एमसीक्यूज़ में आते हैं तो मोस्टली कौन सा यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है आपका फ्लोरिसिन। मोस्ट कॉमन यूज़ ये वाला होता है। अच्छा, अगर सुपरफिशियल अल्सर है, सुपरफिशियल अल्सर का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक अल्सर है, डीप का मतलब है ये यहाँ तक अल्सर चला गया है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर सुपरफिशियल अल्सर है तो हमने फ्लोरिसिन क्या करना है कि हमने उसे डालना। तो हमने क्या करना है, स्टेन के ड्रॉप लेने हैं, डालने ऐसे। अब ऐसे डालने के फ़ौरन बाद क्या करना है कि आँख में सलाइन डाल देना है। जैसे सलाइन डाल देंगे तो वो लाइट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि सुपरफिशियल जो अल्सर होती हैं वो ब्रिलियंट ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम डीप करने से क्या होगा कि अपना फ्लोरिसिन डालने के बाद उसे कहना है कि अपनी आइज़ क्लोज़ कर ले। आइज़ क्लोज़ कर लेगा पेशेंट और 5 मिनट्स तक क्लोज़ ही रखना है। उसके बाद क्या होगा कि वो जो स्टेन है वो डीप मूव कर जाएगा। सो हमें डीप अगर होगा तो हम ग्रेसी ग्रीन जो है ना उसमें नज़र आएगा, और हम डीप को भी एग्जामिन कर लेंगे। फिर है बेंगल रोज़ और अल्केन ब्लू। एक्चुअली ये जो दोनों होते हैं ये और पर्पज़ के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे हमने बात की थी ड्राई आई के अंदर। ड्राई आई के अंदर भी क्या होती है कि उसकी एपिथेलियम जो है ना उखड़ जाती है बार बार रबिंग की वजह से, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं बेंगल रोज़ और अल्किन ब्लू। अल्किन ब्लू जो होती है इसको हम ड्राई आई के अंदर जो म्यूकस की प्लग्स निकल रहे थे उनको भी स्टेनिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम इसलिए कहते हैं कि फ्लोरेसेंस सबसे बेस्ट है इसके अंदर, ठीक है, स्टेनिंग करने के लिए। और ये अगर हम जब पढ़ेंगे वायरल का, और जब पढ़ेंगे हम इसका वायरल के अलावा फंगल पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ेंगे फ्लोरेसेंस की डाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम करते हैं, अगर सपोज ने बैक्टीरिया का है तो हम कल्चर करवा लेंगे, वायरल का है तो, या फिर फंगस का है तो हमने कहा था सबूराट जो हम यूज़ करते होते हैं मीडियम, वो यूज़ करके हम कल्चर करवा लेंगे। एट द एंड हम क्या करते हैं, बायोप्सी करवा लेते होते हैं, ठीक है। तो हमने यही जो फीचर हैं इसमें, ये जो 3 हैं, ये 3-4 ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको हमने बार बार यूज़ करना होता है। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। आपको इससे फेमिलियर हो गया तो इसका मतलब ये बेस्ट हो गया। सो ये है आपकी जी केराटोस्कोप, या हम कहते हैं प्लेसिडो डिस्क कहते हैं इसको। मैंने बताया था आपको कि इस तरह होगी और इसके अंदर इस तरह से इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह से है। तो इससे क्या बनता है, रिफ्लेक्स बनता होता है, उसे हम कंफर्म हो जाता है कॉर्निया की शेप जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। अच्छा जी, ये देखें आपको एक कॉर्निया नज़र आ रही है, इतनी थिकनेस नज़र आ रही है। तो आपने थिकनेस किससे चेक की थी? पैकीमीटर से। तो पैकीमीटर यूज़ करके हमने थिकनेस देखें कितने आराम से हर एक जो फील्ड में वो नज़र आ गई है। सही है। तो इसका इंस्ट्रूमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया है कि इस तरह से जो है थिकनेस चेक करते होते हैं। ये देखें, ये हमने स्टेन यूज़ किया है, कौन सा, फ्लोरेसिन। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि फ्लोरेसिन जो होता है वो हमेशा ग्रीन शो करेगा, जबकि जो बेंगल रोज़ होता है वो रेड कलर का होगा, ठीक है। तो ये दोनों मेनली यूज़ होते हैं। फ्लोरेसिन अब देखें ये ग्रीन है। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्रांच टाइप कुछ नज़र आ रहा है, इस तरह से करते हुए। तो ये जो है ना इसको स्टेन कर रहा है, ठीक है, इसको स्टेन कर रहा है। और किस तरह हमने एग्जामिन कैसे किया है, हमने कोई भी ऐसा ले लिया है, कोई मैग्नीफाइड ग्लास ले लिया है, उसको लेके और स्टेन करके हमने देख लिया। अब सिर्फ यहाँ पे नहीं है बल्कि ये सारी की सारी जो पेस्ट्री, यहाँ पे भी पेस्ट्री हुई है, ये वाली देखें, यहाँ पे भी सारी की सारी जो है ना डिफेक्ट हुआ है एपिथेलियम का, मतलब कॉर्निया का, इसलिए इसने स्टेन कर दिया। अच्छा जी, ये देखिए अब ये इतना सारा डिफेक्ट आ रहा है, और देखिए सीधा डिफेक्ट है, इसका मतलब ये है इसको ट्रोमा हुआ है। ट्रोमा की वजह से इस तरह का डिफेक्ट होता है। जो मैंने पीछे दिखाया था आपको डिफेक्ट, वो मैं आगे इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी, आपको समझ आ जाएगी। वो ब्रांचिंग टाइप था, ब्रांचिंग टाइप इसमें होता है वो मैं बताऊँगी आगे, वो बहुत डायग्नोस्टिक फीचर है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ ट्रोमा की हालत में है, तो इसलिए हमने कर लेना है। तो आपको जो स्टेनिंग है वो आपका ड्राई आई सिंड्रोम में यूज़ होता है, वो कॉर्निया के अल्सर में यूज़ होता है। मतलब कॉर्निया कोई प्रॉब्लम हो तो हम स्टेनिंग यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये डायग्नोस्टिक है इसका।